दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत संघर्ष जारी है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 11 पर। ऑलरेडी हम आपके बीच में चैप्टर नंबर 10 तक फिनिश कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं 11वें चैप्टर पर, जो कि चैप्टर का नाम है महाद्वीप व महासागर। ठीक है, अगर बात करें हम महाद्वीप की तो महाद्वीप एक आपके लिए बेहतर है, क्योंकि महाद्वीप और महासागर आपके जब यूपी टेट आप पेपर देंगे तो उसमें आपके ईवीएस वाले पोर्शन में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम महाद्वीप और महासागर को पूरे विस्तृत रूप से नोट्स में देने का प्रयास किया है। विश्वास नहीं होता तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मामूली सी शुल्क आपके लिए लग रही है। प्रथम सेमेस्टर की नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। बहुत ज्यादा की शुल्क नहीं है, मामूली सी शुल्क है। अभी तक आपने बहुत सारे कोर्स को परचेज किया है, बहुत सारे बुकों को खरीदा है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बाबू आप नोट्स को प्राप्त करें। मैं चैलेंज करता हूं 99% के साथ आपको मैं इसमें क्या पूरे सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इतिहास भूगोल, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, प्रथम सेमेस्टर के दौरान मैं 99% उम्मीद करता हूं, आपसे दावा करूंगा कि मैं आपको 95% नंबर दिलवा कर दम लूंगा। ठीक है, अगर आप इस नोट्स से पढ़ रहे हैं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि मैं खुद अपने हस्तलिखित नोट्स में उस नोट्स को बनाया हूं। मैं ऐसा नोट्स बनाया हूं कि आपको जब देखेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। देखिए, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें नेगेटिविटी वाले लोग बहुत मिलते हैं। आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उन्हीं से आपको मोटिवेट होना है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करें कि आखिरकार वो इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मुझे क्यों डिमोटिवेट कर रहा है। ठीक है, उन्हीं से आप सीख ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नोट्स ऐसी है वैसी है। बहरहाल हम ये नहीं कहते हैं कि आप ले ही लीजिए, आप एक बार देखिए, उसी नोट्स से आपकी क्लासें भी प्रोवाइड की जा रही हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं। ठीक है, बट अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो 94 52 33 10 53 ये नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है। इन नंबरों पर आप बेधड़क अपनी बातों को व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय रहते हुए आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक आप अवश्य दें कि हमारे द्वारा दी गई चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं महाद्वीप एवं महासागर। हम चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे महाद्वीप एवं महासागर होते क्या हैं। सबसे पहले आप जानने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करें महाद्वीप व महासागर, जो है आपने ग्लोब को देखा होगा। ग्लोब के ये प्रमुख 2 अंग माने जाते हैं। ठीक है, हालांकि जब आप बुक से पढ़ेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपकी बुक में दी गई है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें नोट्स में डिनोट नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ग्लोब के 2 प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे पहला आपका होता है महाद्वीप, दूसरा आपका होता है महासागर। ठीक है, इन्हें पृथ्वी प्रथम श्रेणी का उच्चतम या अंदर सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे एक बात और पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8% भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस धरातल पर, ठीक है, इस पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो आप कहेंगे जो है 70.8% जो है क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम आपसे बात करें, जल को तो आपने समझ लिया, लेकिन जल के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि और जो है जैसे ध्यान रखिएगा, धरातल का जो है लगभग 70% भाग जल है, और जो है और
क्या पाया जाता है, जैसे 100% होता है, उस 100% में 70.8% जल है, बाकी भाग यानी आपका बच रहा है 29 दशमलव कितना बच रहा है, 29.2% भाग आपका बच रहा है। तो और क्या पाया जाता है, तो और आपका 29.2% भाग जो है पूरी तरह से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मोटे मोटे में आप समझिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि धरातल पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो आप कहेंगे 70.8% हमारा जल पाया जाता है, और बाकी क्या धरातल कितना पाया जाता है, तो आप कहेंगे 29.2% हमारा धरातल पाया जाता है। ठीक है, ये तो महाद्वीप एवं महासागर के बारे में था। अब हम आते हैं अपने नोट्स पर, जो कि आपके समक्ष बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। हम आपसे पहले हेडिंग के अंतर्गत बात करेंगे महाद्वीप के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर इसके अंतर्गत चर्चा किया जाए तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, आप कहेंगे पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। पहला आपका है सीरियल वाई आपके बीच में दिया गया है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। महाद्वीपों की औसतन ऊंचाई 840 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ यह और इम्पोर्टेंट दिया गया है, हालांकि ये सीरियल से आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ और भी आपके बीच में दिया गया है कि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे 840 मीटर इनकी औसत ऊंचाई होती है। चलिए, आपके बीच में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया जा रहा है। महाद्वीप की ऊंचाई देखिए यहाँ करोड़ वर्ग किलोमीटर में दिया जा रहा है। ठीक है, हम पहले महाद्वीप की अगर बात करें तो देख पा रहे हैं एशिया महाद्वीप को देखिएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप आपके बीच में दिया जा रहा है 4.26 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, इसके आगे आप वर्ग किलोमीटर लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ डॉट डॉट हम कर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो 3.4 करोड़ कहा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ध्यान रखिएगा 2.53 करोड़ वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी अमेरिका की 1.75 करोड़, और अंटार्कटिका महाद्वीप की 1.33 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और यूरोप महाद्वीप की हम आपसे बात करें तो 1.5 किलोमीटर। ठीक है, वो 1.5 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ देखिए करोड़ वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसकी औसतन ऊंचाई जो आपकी होती है 0.86 करोड़ वर्ग किलोमीटर होती है। ठीक है, ये तो आपको हम कहें तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब ये चीज़ें देखिए, अभी तक तो आपने देखा हम महाद्वीपों पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा महाद्वीप कितने ऊंचा है, क्या कुछ कैसे सारी चीज़ें वहाँ आपको देंगे। अब एक एक महाद्वीप के बारे में आप पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में कभी कभी एक महाद्वीप पर्सनल दे देता है, आप इस महाद्वीप पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। सबसे पहला महाद्वीप आपके बीच में आता है जो है एशिया महाद्वीप। ठीक है, यहाँ आपके सबसे ऊपर दिया जा रहा है एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके बीच में दिया गया है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, पहले नंबर पर है भी। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप आपके संसार का सबसे पहला महाद्वीप होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3, ठीक है, कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में विस्तृत है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा के 23.5% उत्तरी इस महाद्वीप जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया कौन कर्क रेखा जो है किस महाद्वीप से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरती है, एशिया महाद्वीप से। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है कि एशिया महाद्वीप में पश्चिमी भाग में स्थित यूराल पर्वत महाद्वीप के साथ प्रकृत सीमा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत है, तो आप कहेंगे एशिया महाद्वीप के सबसे पश्चिमी भाग में हमारा यूराल पर्वत पाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, आप कहेंगे एशिया महाद्वीप होता है। और एक चीज़ पूछा जा सकता है एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो आप कहेंगे यूराल पर्वत पाया जाता है। ठीक है,
चलिए हम पेज नंबर 2 पर आते हैं। देखिए आपके बीच में यूरोप महाद्वीप दिया जा रहा है, यूरोप महाद्वीप के बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, अच्छा नहीं, थोड़ा सा और भी आपके बीच में दिया गया है। देखिए इसके आगे कहा जा रहा है यूरोप व एशिया के, ठीक है, यूरोप व एशिया के संयुक्त भूभाग को जो है यूरेशिया भी कहते हैं। और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच जो है न्यूगिनी द्वीप सीमा जो है समझा जाता है। एशिया महाद्वीप के अध्ययन की सुविधा निम्नलिखित 5 प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए हम आपसे बात करें तो यह नोट्स आपके लिए जो जा रही है बिल्कुल विस्तृत रूप से जा रही है, कहीं भी इसमें कुछ शॉर्ट नहीं किया गया है, बट इतना विस्तृत आपको चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अगर नोट्स बन गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुद शॉर्ट करिएगा, ठीक है। अगर नोट्स की ज़रूरत है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, देखिए पहला आपका है दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो गया, और दूसरा दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया, ठीक है। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है, और देखिए आपके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आ रहा है। देखिए यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। अनगिनत बार आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी दी जा रही है, 8,850 मीटर। और यहाँ देखिए नेपाल व तिब्बत यानी चीन की सीमा पर यह हिमालय में स्थित है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि यह जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नेपाल व तिब्बत यानी जो है नेपाल में ये अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ देखिए हिमालय में स्थित है। चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। एक चीज़ यहाँ और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछी जाती है, बाकी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो आप ऊंचाई को जरूर ध्यान रखेंगे, 8,850 मीटर है, ठीक है। चलिए इसी के अंतर्गत अगर हम अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा, अफ्रीका महाद्वीप को आप देख पा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे दूसरा महाद्वीप है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि संसार का दूसरा महाद्वीप कौन सा है, आप कहेंगे जो है अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए यहाँ स्वेज नहर जो है स्वेज नहर की खाड़ी तथा लाल सागर अफ्रीका तथा एशिया के जो है कहा जा रहा है एशिया के मध्य सीमा बनाते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है जिब्राल्टर जलसंधि इसे यूरोप से अलग करती है और इसके, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें आपके लिए बिल्कुल कोई चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि देखिए अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे दूसरा महाद्वीप है, यानी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप है। बाकी चीज़ें इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नोट्स में सारी चीज़ें डिसाइड कर दी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें कहा जा रहा है हमें जो है अटलांटिक महासागर और पूरब में हिंद महासागर स्थित है और एक अद्भुत महाद्वीप है। यह एक अद्भुत महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके बीच में आई हैं। पूछा जा सकता है कि संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल कौन सा है, तो यहाँ देखिएगा, ऐसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। यहाँ उत्तरी भागों को आपका छोड़ देगा, पूछ लेगा कि संसार का सबसे बड़ा दूसरा मरुस्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे सहारा मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ देखिए फैला हुआ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की हम अगर बात करें तो जो है किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5,895 किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर नहीं मीटर है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हम ऊंचाई आपको बता रहे हैं किताबों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, बट एक आप औसत को मान लेंगे, वही आप परीक्षा में जरूर टिक करेंगे, ठीक है। अभी हमने आपको एशिया महाद्वीप पर चर्चा किया जो कि 8,850 मीटर जो है किसकी ऊंचाई थी, हिमालय पर्वत की ऊंचाई थी, ठीक है। ये इसको हमने आपको बताया। और उसके नीचे
नीचे हम अगर आपसे कहें तो आप किलिमंजारो को देख पा रहे हैं। किलिमंजारो के बारे में अगर हम आपसे कहें तो किलिमंजारो की ऊंचाई जो आपकी है 5895 मीटर है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। नोट्स संबंधी अगर आपको समस्या हो रही है तो नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है, संपर्क कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहाँ देखिए संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, ऐसे पूछेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, आप कहेंगे प्रशांत महासागर स्थित है। पूरब में कौन सा महासागर स्थित है, आप कहेंगे अटलांटिक महासागर स्थित है। और उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है, आप कहेंगे आर्कटिक महासागर स्थित है। ठीक है, चलिए और नीचे उसके आए, देखिए कहा जा रहा है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको इस महाद्वीप के सबसे मुख्य देश हैं। और यहाँ कहा जा रहा है पनामा स्थल संधि द्वारा यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है और एशिया में यह बेरिंग जल संधि से अलग होता है। यह सबसे पहले 1942 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज करते हुए यहाँ पहुँचा था। कालांतर में अमेरिका जो है वस्युकी पहुँचा, जिसका नाम जो है इसका अमेरिका पड़ा था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो है कोलंबस भारत में कब पहुंचा था, तो आप कहेंगे 1942 में पहुंचा था। ठीक है, देखिए और एक चीज़ यहाँ पूछा जा सकता है भारत की खोज किसने किया, तो आप कहेंगे कोलंबस ने किया था। और कब किया था, आप कहेंगे 1942 में किया था। ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हमने आपको जो है उत्तरी अमेरिका के बारे में बताया। उत्तरी अमेरिका के जो है देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, आप कहेंगे प्रशांत महासागर स्थित है। और पूरब में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला महाद्वीप आपके बारे में आ रहा है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका पर अगर हम चर्चा करें तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यह जो है इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध पर अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका जो है मध्य अमेरिका, मैक्सिको और जो है आगे कहा जा रहा है वेस्ट इंडीज़ को जोड़कर लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। हम अगला महाद्वीप आपके बीच में आता है यूरोप महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यूरोप महाद्वीप के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहला फैक्ट इसमें आता है इस एक जो है यह एक संघनन जनसंख्या वाला औद्योगिक एवं विकसित महाद्वीप है। क्षेत्रफल में केवल ऑस्ट्रेलिया ही यूरोप से छोटा है और यूरोप महाद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर तथा यूराल पर्वत है। इसकी सीमाएं बनाते हुए यूरोप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि यूरोप महाद्वीप को हम और किस नाम से जानते हैं, ये तो महाद्वीप है लेकिन यह एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी तटरेखा बहुत कटी छटी है। आगे कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें आपके बीच में दी जा रही हैं। इस महाद्वीप की प्रमुख पर्वत जो है श्रेणियाँ देखिए ध्यान रखिएगा, पिरेनीज और एनाइंस, ब्लैक फॉरेस्ट, ऑल्पस जो है काकेसस और वाजेज कार्पोथिनन उल्लेखनीय है। ठीक है, ये पर्वत चोटियों को आप ये आपके बीच में जो महाद्वीप की पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकते हैं। यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बुस है जो काकेसस पर्वतमाला में है। महाद्वीप के राइन, वोल्गा, डॉन, सीन, यो, डेनबू आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं किससे, यूरोप महाद्वीप से। ठीक है, ये चीज़ें अगर देखा जाए तो जो नाम आपके बीच में आ रहे हैं थोड़े से आपके अनसुने लग रहे होंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपकी हैबिट बन जाएगी और इन चीज़ों को आप याद करने लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट आपके बीच में आ रहा है, बिल्कुल जो है स्लो गति से हम आपके बीच में चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके बीच में 4 से 5 पेज बचा हुआ है, फिर भी चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। वीडियो
वीडियो भी आपके बीच में लंबा जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करें तो यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण इसके लगभग बीच से होकर गुजरती है। जेम्स कुक ने 1970 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की। इसमें आपका एक फैक्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया। आप कहेंगे जेम्स कुक ने किया, 1770 ईस्वी में खोज कर दिया था। ठीक है, अब आपके बीच में जो है लास्ट महाद्वीप आ रहा है जो है आर्कटिक महाद्वीप। ठीक है, सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप। चलिए इसके अंतर्गत अगर आपसे कहा जाए तो समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुवों में आसपास स्थित है और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में है। यह भाग वर्ष भर बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढका रहता है। इसी कारण वंश यह महाद्वीप निर्जन है। ठीक है, इसी कारण वंश यह महाद्वीप निर्जन है। जाहिर सी बात है, अगर हर तरफ से यह घिरा रहेगा तो निर्जन हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अब आपके बीच में आ रहा है। हालांकि अगर इसमें बात करें तो कोई भी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए महासागर आपके बीच में आ रहा है। महासागर के बारे में अगर कहा जाए तो महासागर विशाल जल शक्ति का भंडार है जो पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेरे हुए हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है और जो है 17 महासागरों में पाया जाता है। सागरों व महासागरों का जल खारा शेष 3% मीठा जल है जो धरातल में पाया जाता है, जो कि हमने आपको पहले भी बता दिया। और आगे कहा जा रहा है महासागरों जल के खारेपन का मापक प्रति 1000 में किया जाता है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है। इसका तात्पर्य यह है कि जो है 1000 ग्राम महाद्वीप जल में घुले लवण की मात्रा 35 ग्राम है। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या 5 है। अब महासागर आपके बीच में आ रहे हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये महासागर आपके बीच में है। महासागर के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराते हुए आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। ठीक है, यही महासागरों को खत्म करने के बाद चैप्टर आपका फिनिश होगा। चलिए आपके बीच में पहला आ रहा है जो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह पृथ्वी के धरातल का लगभग 1/3 भाग ढकता है और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, या 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल सभी स्थलों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है और कहा जा रहा है आकृति एवं नजरिए में यह त्रिभुजाकार प्रतीक होता है। और महासागर के पूर्वी भाग में दक्षिणी तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, पश्चिमी में एशिया महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप व द्वीपों की श्रृंखला दक्षिणी में अटलांटिक महाद्वीप स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर की जो गहराई है 11 किलोमीटर है। यह आपसे पूछा जा सकता है, बाकी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, इन्हीं को आप याद रखिएगा। प्रशांत महासागर की गहराई पूछी जा सकती है, 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। अब आते हैं हम अटलांटिक महासागर पर, ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर के बारे में अगर कहा जाए इसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, यह सबसे ऊपर की लाइन आपके लिए फैक्ट है। ठीक है, कहा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर आकार में प्रशांत महासागर का लगभग आधा क्षेत्रफल धारण करता है। यह समस्त संसार के लगभग छठे भाग में विस्तृत है। आकृति की दृष्टि से इस महासागर की मुख्य विशेषता इसकी अंग्रेजी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। ठीक है, महासागर के लगभग मध्य में बहुत बड़ा कटक पाया जाता है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। और कहा जा रहा है महासागर के आंतरिक भाग में टेलीग्राफ पठार, बारमुडा, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक प्रमुख रूप से विस्तृत हैं। इस महासागर में मछलियों पकड़ने के बड़े बड़े स्थल ग्राउंड बैंक, जॉर्ज बैंक भी स्थित हैं। समुद्र के छिछले जल को क्षेत्र बैंक कहते हैं। हालांकि इसमें आपके लिए कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, फिर भी हमने आपको नोट्स में पूरी डिटेल से दिया है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है हिंद महासागर। इम्पॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करिएगा। हिंद महासागर के बारे में अगर कहा जाए
तो आपके बीच में आ रहा है यह विश्व का केवल एक महासागर जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर पड़ा है। इस महासागर का कुल क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर अन्य महासागरों की अपेक्षा उत्तर में खुला नहीं है, इसी वजह से इसे अर्ध महासागर माना जाता है। यह महासागर उत्तर में अधिक कटा छटा प्रतीत होता है। इसके पश्चिमी भाग में, ठीक है, आगे कहा जा रहा है इसके पश्चिमी भाग में अफ्रीका तथा पूर्वी में इंडोनेशिया की द्वीपीय श्रृंखलाएं विस्तृत हैं। दक्षिण में यह अंटार्कटिक महाद्वीप एक विस्तृत है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है और महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर में कौन सी गर्त पाई जाती है? आप कहेंगे सुंडा गर्त पाई जाती है और सबसे गहरी गर्त यही होती है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो आप कहेंगे सुंडा गर्त है, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है आर्कटिक महासागर, जो कि आप देख पा रहे हैं छोटा है। समझने का प्रयास करेंगे। आर्कटिक महासागर में अगर कहा जाए तो संपूर्ण रूप से पृथ्वी गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के समय यह महासागर बर्फ के रूप में जम जाता है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट कोई नहीं है, फिर भी आप नोट्स में जरूर देखिएगा। लास्ट में आपका आता है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर में अगर कहा जाए समस्त महासागरों में यह महासागर सबसे कम क्षेत्रफल धारण करता है। यह संसार का सबसे छोटा महासागर है। यह लगभग 0.20 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। चलिए अगला वायुमंडल आपके बीच में आ रहा है। देखिए इन चीज़ों से हालांकि आप पहले से परिचित हैं, हम आपको तीव्र गति से लेके चल रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। यह वायु आवरण जो आकाश की लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। हालांकि वायुमंडल की परिभाषा आप बनाकर भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उपयुक्त परिभाषा को देखिएगा, ठीक है। मार्कर हम आपके बीच में नहीं चला रहे हैं, तीव्र गति से हम आपको ले चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़ा है, बट थोड़ा सा एक बार फोकस करना जरूरी है। जीवमंडल क्या है? इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को मांसाहारी जीव कहा जाता है। इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों को सम्मिलित रूप से स्थलीय जीवमंडल कहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि महासागर, नदी व झील, ठीक है, महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलती हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियां मिलती हैं। इन्हें महासागरीय अथवा जलीय जीवमंडल कहते हैं। आगे मानव जीवमंडल की क्षति पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना। जाहिर सी बात है आज के समय में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे हम वनस्पतियों को काटते हुए अपना घर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल आज के समय में आप देख पा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए कितने उपाय जारी हैं, फिर भी आगे कहा जा रहा है जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना, इसे हम जीवमंडल प्रदूषण भी कह सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब आपके बीच में आ रहा है कि परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं, एक वन लाइनर, ठीक है। कहा जा रहा है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आप कहेंगे कांगो नदी। आगे कहा जा रहा है लिम्पोपो नदी मगर रेखा को 2 बार काटती है। और कहा जा रहा है सिलिकॉन घाटी उत्तरी अमेरिका को कैलिफोर्निया में स्थित है और सहारा का मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, जो है महान भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप में है। और आगे कहा जा रहा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को एक प्रायद्वीपीय भी कहा जाता है। और लास्ट में आपसे कहा जा रहा है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वहां सभी प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि का जन्म होता है। यह जीवमंडल या जैवमंडल कहलाता है, ठीक है। तो ये था आज आपका यह चैप्टर 11, हमें लगता है कि 11वां चैप्टर हम आपके बीच में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। और आशा करते हैं आप दिए गए
लेक्चर से संतुष्ट हैं, प्लीज़ अगर इस PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप PDF को प्राप्त करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।